भारत का पाकिस्तान के खिलाफ डिसइंफॉर्मेशन और साजिश का भोंडा मंसूबा बेनकाब। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ-ए-मां पर मुल्क मुखालिफ जासूसी करने वाला मछेरा धर लिया गया। फोर्सेस की वर्दियां भी बरामद। एजाज मल्ला का एतराफी बयान भी सामने आ गया। वज़ीर इत्तलात ने एजाज मल्ला की भारतीय एजेंसी को ऑडियो कॉल भी चला दी। एतराफी बयान में जासूस ने बताया, सितंबर में मछली पकड़ने गए तो भारत ने पकड़ लिया। मुझे पाकिस्तानी फौज की वर्दियां, पाकिस्तानी मोबाइल सिम, सिगरेट, करेंसी, फोन बिल और दीगर सामान लाने की हिदायत की। 50 और 100 रुपए के पुराने करेंसी नोट भी मांगे। मैंने सारा सामान इकट्ठा किया और तस्वीर भारतीय अफसर अशोक कुमार को भेज दी। अक्टूबर में दरिया की तरफ निकल गया, मगर रास्ते में ही पाकिस्तानी सिक्योरिटी ने पकड़ लिया। वज़ीर इत्तलात अता तारक का कहना है कि भारत मार के हक में शिकस्त हजम नहीं कर सका। भारत की ऐसी कार्रवाइयां उसकी सफारती और अस्करी नाकामियों का सबूत है। इस मामले को आलमी सतह पर उठाया जाएगा। भारत का प्रोपेगेंडा ऑपरेशन बेनकाब हो गया। भारत को समझ लेना चाहिए कि हमारे इदारे चौकन्ना हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि एजाज मल्ला को सितंबर में भारतीय कोस्ट गार्ड्स ने गिरफ्तार करके रकम का लालच दिया। 95,000 रुपये देने का बाकायदा सबूत मौजूद है। पहलगाम में इन्होंने चीनी सैटेलाइट का जिक्र किया। अब यहाँ पाकिस्तान की मोबाइल सिमें मांगी जा रही हैं। भारत का सिंदूर पहले ऑपरेशन था, अब ये प्रोपेगेंडा है। ऑपरेशन सिंदूर में हजीमत की खिफत मिटाने के लिए भारत मुसलसल साजिशें कर रहा है। भारत के गोदी और पाकिस्तान के जिम्मेदार मीडिया का तकाबली जायजा लिया जा सकता है। आज भारत में जो हो रहा है उसने अलग वतन की अहमियत उजागर कर दी। भारत में अक़लियतों का कोई पुरसाने हाल नहीं। मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील किया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर भारतीय तसल्लुक में जबर और जुल्म का शिकार है। सदर मुमलिकत का गिलगित बल्तिस्तान के यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब। मकबूजा कश्मीर के अवाम को हक़ खुद इरादियत देने का भी मुतालबा। आसिफ जरदारी ने कहा, मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। 7 दहाइयों से गिलगित के अवाम पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं। वादा करते हैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को तरक्की और खुशहाली का मरकज बनाएंगे। तुर्कम बॉर्डर गैर कानूनी अफगान शहरियों की बेदखली के लिए 20 रोज बाद खोल दिया गया। सरहदी गुजरगाह तजारत और पैदल आमदरफ्त के लिए बदस्तूर बंद रहेगी। तुर्कम, गुलाम खान, खरलाची और अंगूर अड्डा के कस्टम बॉर्डर स्टेशन पर कस्टम्स क्लियरेंस 12 अक्टूबर से मुअत्तल। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी है। हुकाम ने शहरियों को हिदायत की है कि किसी गैर कानूनी मुकीम अफगानी या दीगर गैर मुल्की को मकान दुकान मत दें, न कारोबार मामलात रखें। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत बैनुल वज़ारती इजलास हुकूमत की कारकर्दगी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी मिशन के अमूर का जायजा। कमेटी ने बैरून मुल्क मिशन की कारकर्दगी से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश की। इसहाक डार का पाकिस्तान के सफारती असर रसूख को मजीद मजबूत बनाने पर जोर। महकमाना कारकर्दगी को कौमी स्ट्रेटेजिक अहदाफ से हम आहंगी करने की हिदायत। इदारों के दरमियान बेहतर हम आहंगी और इश्तराक को ज़रूरी करार दिया। वज़ीर आला KP का सूबाई सियासी कायदीन का जिरगा बुलाने का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान, एमल वली, सिराजुल हक, कबीर मकाम, आफ्ताब शेरपा और मोहम्मद अली बादशाह से टेलीफोनिक रब्ता। तमाम कायदीन से सूबे में अमन व अमान की सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। सुहेल आफरीदी ने कहा, सूबे में क़याम अमन पर कोई दो राय नहीं। अमन व इस्तेहकाम हुकूमत की अवलिन तरजीह है। इन हाउस कमेटी के तहत तमाम सियासी जमातों के कायदीन पर मुश्तमिल जिरगा बुलाने का फैसला किया है। स्पीकर सूबाई असम्बली तमाम कायदीन को बाज़ाब्ता तौर पर मदऊ करेंगे। इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, मगर अमन सबका हदफ है। तमाम फ्रीकाइन को साथ लेकर पायदार अमन यकीनी बनाया जाएगा। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल के इंतखाबात। पोलिंग का वक्त खत्म, वोटों की गिनती शुरू। स्पीकर सूबाई असम्बली तमाम कायदीन को बाज़ाब्ता तौर पर मदऊ करेंगे। इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, मगर अमन सबका हदफ है। तमाम फ्रीकाइन को साथ लेकर पायदार अमन यकीनी बनाया जाए। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल के इंतखाबात। पोलिंग का वक्त खत्म, दोनों वोटों की गिनती शुरू। पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे शुरू हुआ। कराची में 13,000 से जायद, पंजाब में 1,32,000,
खैबर पख्तूनख्वा में 24,000 वकला रजिस्टर्ड। दिन भर वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया। लाहौर के इलाके डिफेंस फेज 6 में अफसोसनाक हादसा। डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर 3 अफराद जान की बाजी हार गए। रेस्क्यू ने लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। मरने वालों की शनाख्त नहीं हो सकी। और T20 सीरीज का सेहरा किसके सर सजेगा? पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 मैच। आज पाकिस्तान का मैच जीतकर सीरीज अपने नाम करने का अज़म। कौमी कप्तान सलमान अली आगा का कहना है प्लानिंग के तहत खेलेंगे। दूसरे मैच में जीत से टीम का मोराल बुलंद हुआ। जीत का मोमेंटम आखिरी मैच में भी बरकरार रखेंगे। गुज़श्ता रोज खेले जाने वाले दूसरे मैच में पाकिस्तान ने प्रोटीज को 9 विकेटों से शिकस्त दी। सीरीज 1-1 से बराबर।